नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन कर हम आज का धर्म संवाद आरंभ करेंगे। सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज हम कोरोना नामक एक महासंकट का सामना कर रहे हैं। इस भयंकर महामारी पर आधुनिक विज्ञान के पास अभी तक कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। ऐसी संकट की स्थिति में स्थिर रहने के लिए केवल अध्यात्म ही हमें आत्मबल और मनोबल दे सकता है, हमारा तनाव भी कम कर सकता है। आज अनेक देशों के डॉक्टर योग और ध्यान करने लगे हैं और इसी के साथ ओंकार का जप भी करने लगे हैं। आज संपूर्ण विश्व शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है। ऐसे समय पर अध्यात्म समझकर उसे जीवन में उतारना ही होगा और इसी अध्यात्म की खोज इस धर्म संवाद के माध्यम से हम करते आ रहे हैं। आइए आज के इस धर्म संवाद में हम नए विषय के साथ सभी जिज्ञासाओं के प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने विविध विषयों पर धर्म संवाद किया, वर्तमान आपातकाल के विषय में चर्चा की, अध्यात्म, सुख दुख, पितृदोष और वास्तुदोष के विषय में जान के लिया, इसके ऊपर उपाय योजना समझ कर ली, श्री रामनवमी तथा श्री हनुमान जयंती का शास्त्र भी समझ कर लिया और गुरु शिष्य विषय में विस्तृत रूप से हमने धर्म संवाद में चर्चा की। और आज भी हम इसी प्रकार से आपके प्रश्नों के उत्तर इस धर्म संवाद के माध्यम से जानेंगे। आज के इस धर्म संवाद के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंघवा जी उपस्थित है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश जी समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। आप पूर्णकालीन रूप से धर्म प्रचार के लिए निरंतर प्रवास में रहते हैं। आइए आज का हम धर्म संवाद शुरू करेंगे। तत्पूर्व आप सभी से एक निवेदन है कि यह धर्म संवाद देखते समय आपके मन में यदि कोई प्रश्न निर्माण होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर वह हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपकी शंकाओं का समाधान करने का हम यथासंभव प्रयास करेंगे। आज हम गुरु विषय कुछ प्रश्न जो हमारे पास आए हैं वो सर्वप्रथम जानकर लेंगे। पूजनीय नीलेश जी, आज हमारे दर्शकों ने जो कुछ प्रश्न भेजे हैं उसमें एक प्रश्न ऐसा भेजा है कि गुरु प्राप्ति किससे होती है, यानी पुण्य बल पुण्य संचय होता है इस कारण गुरु प्राप्ति होती है, या भाग्य में लिखा है इस कारण होती है, या जो कर्म हम करते हैं इस जीवन में जो हम प्रयास करते हैं गुरु प्राप्ति के लिए उस कारण होती है। इस विषय में आप हमें मार्गदर्शन करें। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमारे जीवन में भाग्य अधिक महत्व का है या कर्म का महत्व अधिक है। वास्तव में भगवान हमें भाग्य पर निर्भर रहने की अपेक्षा कर्म प्रधान बनने के लिए कहते हैं। ये बात निश्चित है कि अच्छा भाग्य होना हमारी साधना के लिए, गुरु प्राप्ति के लिए पूरक होता है, परंतु अच्छे कर्मों का भी निश्चित लाभ मिलता है। मराठी में एक संत का वचन है, बहुत सुकृताचे जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी, अर्थात पिछले जन्म का अच्छा कर्म ही हमें भगवान का मार्ग दिखाता है, परंतु उस मार्ग पर चलना तो हमारा कर्म होता है। कलयुग के इस काल में मनुष्य के जीवन में 65% भाग पिछले जन्मों के कर्म के फल यानी कर्म के फल स्वरूप प्राप्त प्रारब्ध का है, तथा शेष भाग यानी 35% क्रियमाण कर्म का होता है। इस क्रियमाण कर्म का आधार लेकर अच्छे कर्म करना ये तो हमारे हाथ में होता ही है। इस विषय में विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी दिया हुआ है। इसमें श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाह शुचिनाम श्रीमंतान ये योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता
एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। इसका अर्थ यह है कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाते हुए ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है वो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ होता है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष उस पहले किए अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ कहा गया है। रामानुजाचार्य का मानना है कि विष्णु ऐसे लोगों पर कृपा करते हैं जो उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्रियाशील होने को पूरी तरह से कृत संकल्प होते हैं। वे ऐसे लोगों के मन में बहुत ही सदाचारी कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं जिससे उन्हें प्राप्त कर लिया जाए, जबकि दूसरी ओर उन्हें अप्रसन्न करने के कार्य में या कार्य करने वालों को दंडित करने के लिए वे उनके मन में ऐसी कुप्रवृत्ति पैदा करते हैं जो भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में रुकावट हो। हमारे वैदिक ग्रंथों में जो उत्तर मिलता है वो ये है कि परमात्मा ने जीवात्मा के पूर्व जन्म के प्रारब्ध और उन कर्मों के आधार पर हमें मनुष्य जन्म दिया है जिनका भोग शेष है अथवा हमें भोगना है। मनुष्य का जन्म पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों का भोग करने तथा नए कर्म करने के लिए होता है। मनुष्य अपने आधे से अधिक पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य जन्म का अधिकारी बनता है और पाप कर्मों के कारण उसे अपना पारिवारिक और सामाजिक परिवेश मिलता है। हमारे कर्म जितने अधिक पुण्यकारी होंगे उतना ही अधिक अच्छा और अनुकूल परिवेश जीवात्मा को प्राप्त होता है। पाप कर्मों के कारण हो सकता है कि हम किसी निर्धन या रोगग्रस्त परिवार में जन्म लें, वहां हमें उन पापों के कारणों से रोग भोगना पड़ सकता है तथा हमारे जीवन की परिस्थितियां अत्यंत जटिल और संघर्षमय हो सकती है। यदि केवल यह मान लें कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा तो जीवन और अधिक जटिल हो जाएगा। हमारा स्वभाव ऐसा हो कि स्वयं का भाग्य अपने योग्य क्रियमाण कर्मों से बने, न ही ये मानकर चलने वाला हो जो किस्मत से होगा वो मिलेगा ही। कई बार लोग इस विश्वास में कर्म और प्रयासों से मुंह मोड़ लेते हैं। इस कारण उन्हें सफलता नहीं मिलती है, असफलता का सामना करना पड़ता है। भाग्य को मानने वालों को कर्म में विश्वास होना चाहिए। भाग्य का रास्ता कर्म से ही होकर गुजरता है। कोई कितना भी अच्छा भाग्य वाला क्यों न हो, कर्म के सहारे ही आवश्यकता उसे पड़ती ही है। अब श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, कर्म बदले जा सकते हैं। कर्म बदलने से भाग्य भी बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाग्य मनुष्य की मुट्ठी में होता है, क्योंकि कर्मों का कर्ता मनुष्य ही है और कर्म ही परिस्थितियां से मिलकर भाग्य बनाते हैं। इसीलिए भाग्य का कर्ता भी मनुष्य है। कोई मनुष्य सीधे भाग्य तो नहीं बदल सकता, उससे पहले कर्म बदलने पड़ेंगे।
इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि गुरु प्राप्ति के लिए केवल भाग्य पर निर्भर न रहते हुए भाग्य के साथ साथ कर्मों की जोड़ देना जीवन में आवश्यक है, यानी साधना करना आवश्यक है। जी पूजनीय निलेश जी, आपने अभी जो बताया उससे हमारे दर्शकों को भाग्य और कर्म इन दोनों में आपस में क्या संबंध है यह भी स्पष्ट हुआ। और एक जो प्रश्न यहाँ पे भेजा है वो गुरु से संबंधित ही है। तो उसमें उन्होंने पूछा है कि सर्वसाधारण अगर हम कोई चीज लेने भी जाते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि उसमें से हम जो अच्छी से अच्छी वस्तु लेके आए या अच्छा सा अच्छा निर्णय ले पाए। इसमें भी हम अपनी जो बुद्धि से निर्णय लेते हैं उसमें भी कई बार गलतियां होती है। तो जो गुरु हमें जीवन में करना है, गुरु जो ढूंढने हैं और गुरु करना है, इस मामले में भी हम लोगों से गलतियां हो सकती है, क्योंकि कलयुग में जैसे आपने पहले भी बताया कि अनाधिकारी गुरु बहुत अधिक मात्रा में है। तो ऐसे में कलयुग में सच्चे गुरु को हम कैसे पहचानें? यह अच्छा प्रश्न है। गुरु ढूंढने से नहीं मिलते हैं, क्योंकि गुरु तत्व सूक्ष्मतम है तथा साधक को केवल स्थूल का एवं कभी कभी थोड़ा सूक्ष्म का ज्ञान होता है। अध्यात्म में शिष्य गुरु को धारण नहीं करता है, अपितु गुरु ही शिष्य को अपनाते हैं, अर्थात वे ही शिष्य को चुनते हैं तथा उसे तैयार करते हैं। जब साधक का आध्यात्मिक स्तर 55% से अधिक हो जाता है तो गुरु स्वयं उसके पास आकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। किसी साधक का आध्यात्मिक स्तर केवल 40% हो, परंतु उसमें तीव्र मुमुक्षुत्व हो, यानी गुरु प्राप्ति की तीव्र लगन हो, तो भी उसे गुरु प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि गुरु ढूंढने हेतु प्रयत्न करने की अपेक्षा हमें शिष्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने अंदर शिष्य के गुण लाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ जो प्रतिशत की जानकारी अभी मैंने बताई, जैसे 55% बताया, इस विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि सत्वगुण की मात्रा पर आध्यात्मिक स्तर निर्भर रहता है। सत्वगुण की मात्रा जितनी अधिक होती है, आध्यात्मिक स्तर उतना ही अधिक होता है। सामान्य व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर 20% होता है, जबकि मोक्ष प्राप्त व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर 100% होता है। दूसरी बात यह है, जो आपने परखने की बात कही है, गुरु को परखा जा सकता है क्या? इस विषय में बताना चाहता हूँ कि यदि हम ऐसा सोचें कि गुरु को परखने के पश्चात ही उन पर श्रद्धा रखेंगे तो उनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, और परीक्षक का पद परीक्षार्थी की अपेक्षा हमेशा ही ऊंचा होता है। यदि आप अपने आप को परीक्षक मानते हो तो परीक्षार्थियों को गुरु कैसे मान सकते हैं? मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, ऐसा समझना योग्य नहीं है। गुरु को ही कहना चाहिए कि ये मेरा शिष्य है। यदि कोई युवक स्वयं ही मन से सोच ले कि अमुक युवती उसकी प्रेमिका है तो इसका कोई लाभ तो नहीं होगा ना। युवती को भी उसको स्वीकारना चाहिए, तभी होगा। उसी प्रकार से गुरु शिष्य का संबंध भी कुछ इसी प्रकार का है। गुरु ने ही कहना चाहिए कि मेरा शिष्य है। हमें कभी भी जाके ये कहना नहीं चाहिए कि ये मेरे गुरु है, या गुरु को ढूंढने के बजाय हम स्वयं शिष्य बनने के अच्छे प्रयास करें, अच्छी साधना करें। जी पूजनीय निलेश जी, आपने जो अभी बताया उससे हम सभी को ये निश्चित तौर पे भली बात समझ में आ गया होगा कि परीक्षक बनने की अपेक्षा हम शिष्य बनने का यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में गुरु कृपा होगी और गुरु प्रत्यक्ष रूप में जीवन में आएंगे भी। अभी जो अगला प्रश्न हमारे पास भेजा है वो नाम साधना के विषय में है, नाम जप और साधना के विषय में। तो यह प्रश्न इस प्रकार उन्होंने भेजा है कि वैसे तो हम कहते हैं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, भाग्य बदल नहीं सकता, यह तो संभव नहीं है। और दूसरी ओर ऐसे जो नामजप के विषय हमारे इससे पूर्व यहाँ पे हुए हैं, तो उसमें ये एक बात बताई थी कि नामजप से प्रारब्ध बदल सकता है। तो ये दोनों वाक्य थोड़े से परस्पर विरोधी लग रहे हैं, तो इसका विश्लेषण आप कृपया करें।
इसमें श्रीमद् भागवत के स्कंद 6 अध्याय 2 और श्लोक 18 में आता है कि जिस प्रकार सोच समझकर डाला गया अथवा अनजाने में गिरा अग्नि काष्ठ को जला देता है, उसी प्रकार पवित्र कीर्ति ईश्वर के नाम का उच्चारण विचारपूर्वक अथवा सहजता से भी करने पर वो नाम रूपी अग्नि मनुष्य के समस्त पातकों को नष्ट कर देती है। इसीलिए नामजप से पातक या प्रारब्ध अवश्य नष्ट होता है, पर इसका शास्त्र क्या है समझ कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पहले के कुछ प्रश्नों में बताया है कि हमारे जीवन में 65% प्रारब्ध का भाग होता है और 35% क्रियमाण है। भाग्य बदलना संभव नहीं है। प्रारब्ध के 3 प्रकार हैं, मंद, मध्यम और तीव्र। यानी मध्यम प्रारब्ध होता है या मध्यम प्रारब्ध या तीव्र प्रारब्ध भी होता है। नाम साधना से मंद प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, नष्ट हो सकता है। मध्यम और तीव्र प्रारब्ध केवल गुरु कृपा से टाले जा सकते हैं, किंतु नाम साधना से प्रारब्ध भुगतने में सहायता अवश्य मिलती है। जैसे शल्य कर्म अर्थात ऑपरेशन के समय शरीर को शून्य करने से शल्य कर्म के कारण जो वेदनाएं होती है वो हमें अनुभव नहीं होती है। उसी प्रकार नाम साधना से बड़े बड़े प्रारब्ध भुगतने का बल हमें मिलता है। इस विषय में मनुस्मृति में लिखा है कि अनजाने में हुए पाप नाम साधना से नष्ट हो सकते हैं, परंतु योजनाबद्ध किया हुआ पाप नाम साधना से नष्ट नहीं हो सकता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जी नीलेश जी, आपने जो अभी हमें इसका कारण बताया कि यह परस्पर विरोधी वाक्य न होते हुए यह एक दूसरे को पूरक ही वाक्य है, क्योंकि नामजप से ही हमें मंद प्रारब्ध भी जाएगा और प्रारब्ध भुगतने की क्षमता भी निश्चित निर्माण होगी। तो नामजप से ही संबंधित बहुत बार अनेक लोगों के मन में प्रश्न आता है, क्योंकि नामजप हमें एकाग्रता से करना चाहिए और वह मन एकाग्र नहीं होता है। तो मन को एकाग्र कैसे करें, ऐसा अगला प्रश्न हमारे पास आया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और जो लोग नामजप आरंभ करते हैं उनके मन में प्रारंभिक अवस्था में ये प्रश्न आना एक स्वाभाविक बात है। इसमें हमें ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मन की एकाग्रता एक साध्य है, जो हमें साध्य करना है, वो हमारा साधन नहीं है। जिस प्रकार चीनी का गुणधर्म मिठास है, उसी प्रकार हमारे मन का भी एक गुणधर्म है और मन का गुणधर्म सतत विचार करते रहना अथवा विचार से उत्पन्न किसी भावना में रहना, यही मन का गुणधर्म है। नाम से आनंद मिलता है, फिर भी मन में अन्य विचारों की ओर हमारा मन भागता है। नाम जप पर मन एकाग्र नहीं होता, क्योंकि नाम जप आरंभ होने पर, तो नाम जप जब हमारा आरंभ होता है तो उस समय क्या प्रक्रिया होती है? उस समय अंतर्मन के जन्म जन्म के संस्कारों के कारण अन्य विचार पहले सभी के मन में उभरने लगते हैं, यानी वो विचार उभर के आना शुरू हो जाते हैं। उसके पश्चात अभ्यास से अन्य विचार धीरे धीरे घट जाते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि मन की एकाग्रता जब करने वाले का साध्य है, यानी आगे जाकर हमें ये एकाग्रता साध्य करनी है, लेकिन ये हमारा साधन या माध्यम नहीं है। मन की एकाग्रता के लिए हमें कुछ प्रयास अवश्य करने हैं, या इस प्रकार के प्रयास हम अवश्य कर सकते हैं। जैसे जप माला से हम जप कर सकते हैं। जप माला से मन एकाग्र होने में हमें सहायता होती है। फिर नामजप के समय मन जब कुछ काम के विषय में या अन्य किसी विचार की ओर बह जाता है, तो उसे कागज पर लिख कर रखें, जिसे बाद में पूरे कर सकते हैं। यानी वो कार्य हम बाद में पूरे कर सकते हैं, क्योंकि वो विचार मन में रखने के लिए बार बार
नाम जप करते समय वही विचार आना शुरू हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि कागज पर लिख के रखें। ऐसा करने से जप करते समय मन में वो विचार बार बार नहीं आएंगे। और एक अच्छा सुझाव है कि मन को सूचना दे, स्वयं सूचना दे। अब स्वयं सूचना कैसे दे सकते हैं? नाम जप करते समय जब मेरा मन भटकेगा तब मुझे तुरंत उसका भान होगा और मैं पुनः नाम जप पर मन को एकाग्र कर पाऊंगा। ऐसे मन को हमें स्वयं सूचित करना चाहिए। अथवा रात्रि में नींद लगते समय इस सूचना को 15 से 20 बार मन में दोहराएं। ऐसा 4 या 6 सप्ताह करने के बाद मन का भटकना निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। और एक उपाय मैं बताता हूँ, जिसका हम जाप कर रहे हैं उसका चरित्र पढ़ें। इससे उनके विषय में भक्ति भाव उत्पन्न होगा और मन का भटकना कम हो जाता है, क्योंकि वही नाम जप हमारा भक्ति भाव से होने लगता है। नाम जप आरंभ करने के पहले तथा बीच बीच में जिसका हम नाम जप कर रहे हैं तो उस देवता को या गुरु का स्मरण करते रहे, उन्हें प्रार्थना करें। ऐसा करने से उनके प्रति भक्ति भाव के कारण मन का भटकना घट जाता है या कम हो जाता है और हमारा नाम जप और अच्छे से और एकाग्रता से और अच्छे भावपूर्ण तरीके से होने लगता है। जी कुछ नहीं दीजिए। अभी जैसे आपने एकाग्रता से संबंध में प्रश्न का उत्तर दिया, वैसे ही हम आपसे और एक प्रश्न जानना चाहेंगे, जिसका उत्तर जानना चाहेंगे। वो है कि नामजप के विषय में, नामजप से हमारे मन के स्वभाव दोष दूर होते हैं या स्वभाव दोष दूर होने पर नामजप अच्छा लगने लगता है? यानी निश्चित तौर पर ये क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। मनुष्य की प्रकृति जो है वो सत्व, रज, तम ऐसे त्रिगुणात्मक होती है। नामजप में भगवान के नाम की सात्विकता और शक्ति होती है। नामजप करने से देह में सात्विकता बढ़ने के कारण वृत्ति में बदलाव होता है, परंतु प्रकृति के त्रिगुण तथा जन्मों जन्मों के संस्कारों के कारण चित्त पर दृढ़ अंकित हुए स्वभाव दोष पूर्ण रूप से दूर नहीं होते। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। रावण जैसे असुरों ने कठोर तपस्या की, तपस्या का फल भी उन्हें प्राप्त हुआ, किंतु उन्होंने अपने प्रवृत्ति को नहीं बदला। इस कारण देवताओं से वरदान प्राप्त होने के उपरांत भी उन्होंने लोगों को कष्ट देना छोड़ा नहीं। इससे समझ सकते हैं कि स्वभाव दोष अपने साधना के लिए कितने बाधक होते हैं। नामजप से जो चैतन्य हम प्राप्त करते हैं वो स्वभाव दोष के कारण भी घट जाता है। स्वभाव दोष में वो नामजप की शक्ति घट जाती है, अल्प हो जाती है। इसलिए नामजप की ऊर्जा हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही मिले। इसलिए स्वभाव दोष निर्मूलन अर्थात हमारे अवगुण निर्मूलन हेतु प्रयास करना आवश्यक है। और इस प्रकार से जब हमारे अवगुण दूर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा नामजप भी अच्छा होने ही वाला है। जैसे किसी का निरर्थक विचार करना, या अगर ये स्वभाव दोष है और यदि वो ऐसे विचारों के निर्मूलन हेतु स्व सूचना लेता है तो उसका समय विचारों में व्यर्थ होने से बच जाता है और ये बचकर नाम साधना में सदुपयोगी होगा। इसीलिए नामजप से पहले अध्यात्म में महत्व है, वो है स्वभाव दोष एवं अहम निर्मूलन का। यह निर्मूलन कैसे हो, इसकी जानकारी सनातन संस्था द्वारा निःशुल्क सिखाई जाती है। आप सभी इसका अवश्य लाभ लें। स्वभाव दोष एवं अहम निर्मूलन के विषय में सनातन संस्था द्वारा कुछ ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं, वो ग्रंथ आप अवश्य ही पढ़ें। जो अभी आपने स्वभाव दोष और अहम की वजह से साधना में होने वाली बाधा के विषय में बताया, वो सुनकर एकदम सभी को निश्चित तौर पर दोष और अहम निर्मूलन के लिए प्रयास करने चाहिए, इसका महत्व ज्ञात हुआ होगा। और दूसरा, अभी नाम से संबंधित जो प्रश्न हमें भेजा गया है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा
कि नामजप करने की अपेक्षा सुनने में अच्छा लगता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये भी एक अच्छा प्रश्न है, प्रायोगिक स्तर का प्रश्न है। नामजप सुनना ये साधना के प्राथमिक स्तर की अर्थात श्रवण भक्ति से संबंधित है। श्रवण भक्ति, उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार टीवी पर योग साधना केवल देखने से या सुनने से स्वास्थ्य में लाभ नहीं होता है, तो उसके लिए आसन प्राणायाम स्वयं को करना पड़ता है। इसी प्रकार नामजप स्वयं करने से हमारे शरीर मन की शुद्धि हो जाती है। नामजप स्वयं करने से उस देवता के तत्व का हमारे शरीर पर प्रभाव होता है, उसकी अनुभूति भी आती है। नामजप स्वयं करने से मन की एकाग्रता साध्य होती है। प्रारंभिक स्थिति में नामजप सुनने के साथ ही धीरे धीरे उसी लय में स्वयं नामजप करने से मन को नामजप की आदत लग जाती है। आगे की स्थिति में श्वास के साथ नामजप जोड़ने से अजपा जप अर्थात श्वास के साथ वह स्वयं होने लगता है। इससे हमारे मन में अन्य कोई विचार भी नहीं आते तथा आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में यदि आप नामजप सुनना चाहते हैं, अवश्य सुनिए, लेकिन सुनते सुनते धीरे धीरे उसको अपने मन में उतारने के लिए, उसको कहने के लिए, नामजप करने के लिए प्रयास कीजिए और धीरे धीरे अपने मन में ही ये नामजप कैसे आरंभ रहेगा इसके लिए प्रयास करें। इसका आपको अधिक लाभ हो जाएगा। निश्चित तौर पर सुनने से हम अगले चरण में जाने का प्रयास जिस प्रकार से आपने करना है यह बताया, उससे हमें निश्चित तौर पे नामजप अंतर्मन तक ले जाने के लिए हम सुनने का ही कैसे उपयोग कर सकते हैं ये भी समझ में आया। तो अभी अगला प्रश्न जो भेजा है वो मंत्रों से संबंधित है कि मंत्रों में शक्ति होती है ऐसा हम कहते हैं, सुनते हैं, तो यदि मंत्र जप नहीं किया तो ऐसा होता है क्या कि मंत्रों की शक्ति कम होती है? ऐसा प्रश्न एक हमारे यहाँ जिज्ञासु ने भेजा है। मूलतः मंत्र इस शब्द में मन का तात्पर्य है मन और मनन, और त्र का तात्पर्य है शक्ति और रक्षा। प्रत्येक मंत्र की रक्षा के लिए मंत्र के देवता, छंद, शक्ति तथा कीलक होते हैं। जैसे श्री राम रक्षा स्तोत्र है, परंतु उसे मंत्र रूप भी माना गया है। राम रक्षा स्तोत्र के देवता, छंद, शक्ति और कीलक किस प्रकार से होते हैं वो मैं बताता हूँ। श्री सीता रामचंद्रो देवता अर्थात श्री सीता के साथ श्री रामचंद्र, यह इस मंत्र के देवता है। अनुष्टुप छंद अर्थात इस मंत्र की रचना अनुष्टुप छंद में हुई है। सीता शक्ति ही अर्थात श्री सीता इस मंत्र की शक्ति है। और श्रीमद हनुमान की लखन अर्थात श्री हनुमान इस स्तोत्र का शक्ति रक्षक है। मंत्र का उच्चार शुद्ध तथा श्रद्धापूर्वक करना आवश्यक है। मंत्र का मूल भाव होता है मनन। इसके लिए मंत्रों के जप के सही तरीके धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। अब शास्त्रों के अनुसार फल प्राप्ति के लिए मंत्रों का जाप नियमित शुद्ध उच्चार के साथ तथा अनुशासन पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा के बिना मंत्रों से फल सिद्धि नहीं होती है, इसीलिए मंत्र पूरी श्रद्धा और आस्था से करना चाहिए। मंत्र जाप करने वाले को यम नियमों का पालन करना तथा मन का संयम रखना आवश्यक होता है। मंत्र जाप का उद्देश्य निजी स्वार्थ की कामना पूर्ति के लिए अगर हो जाए तो उसका प्रभाव नहीं होता है। मंत्र जाप निस्वार्थ भाव से समाज के हित के लिए यदि किया जाए तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रमाण में होती है। अब गुरु मंत्र के बारे में, गुरु मंत्र के साथ देने वाले गुरु का संकल्प भी होता है। यानी गुरु मंत्र देते समय उसी में गुरु का संकल्प भी विद्यमान होता है तथा उनका आध्यात्मिक स्तर महत्व का होता है। यदि शिष्य गुरु को अपेक्षित कार्य नियमित रूप से करता है
तो गुरु मंत्र से उसके जीवन का ही कल्याण हो जाता है। तो यही मंत्र के बारे में शास्त्र है। आपने जो इस मंत्रों के विषय में शास्त्र बताया, उससे हम सभी को मंत्रों का अर्थ भी समझ में आया, मंत्रों का महत्व भी ज्ञात हुआ, और मंत्र जप करने के लिए जो आचार है वो भी आपने हमें समझाया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसे ही मंत्रों से संबंधित अगला प्रश्न जो एक हमें जिज्ञासु ने भेजा है, वो गुरु शुक्राचार्य से संबंधित उन्होंने पूछा है कि गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र गुप्त क्यों रखा था। तो इस विषय में उत्तर अपेक्षित है। शुक्राचार्य को दैत्य गुरु कहा गया है। उनके संदर्भ में एक कथा है जो मैं आपको बताता हूँ। देवता और दानव दोनों सदैव आपस में युद्ध किया करते थे। युद्ध के दौरान देवता और असुर दोनों ही अपने प्राण गंवाते थे, किंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र अच्छे से जानते थे और इस मंत्र की सहायता से वे असुरों को पुनः जीवित करते थे। दानव मरते और फिर जीवित हो उठते, इससे उनकी शक्ति बढ़ जाती थी और देवताओं की शक्ति क्षीण हो जा रही थी। देवता शुक्राचार्य से किसी भी हाल में संजीवनी विद्या हासिल करना चाहते थे, किंतु यह कार्य इतना भी आसान नहीं था। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा। कच्छ को असुरों के बीच भेजने का उद्देश्य यही था कि वो अपनी सेवा भावना से, श्रद्धा और गुरु भक्ति से शुक्राचार्य को प्रसन्न कर संजीवनी विद्या प्राप्त करे, ताकि देवताओं की सहायता की जा सके। बृहस्पति के पुत्र कच्छ सभी गुणों में श्रेष्ठ थे। वे यौवन और सुंदरता की मूर्ति भी थे। साथ ही गुरु भक्ति और समर्पण की भावना भी उनमें कूट-कूट कर भरी थी। तो शुक्राचार्य की रूपवान बेटी देवयानी कच्छ के यौवन पर मोहित हो उठी और किसी भी कीमत पर उसे विवाहित करने के स्वप्न देखने लगी। किंतु असुर ये जान गए थे कि देवताओं की ओर से कच्छ आचार्य के पास अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं और वे भयभीत हो गए। इसलिए भयभीत हो गए कि कहीं शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र कच्छ को ना सौंप दें, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो देवताओं पर विजय प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। इस कारण असुरों ने कच्छ की हत्या की, पर वे जब भी कच्छ की हत्या करते थे, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते थे। एक दिन शुक्राचार्य से छिपाकर वे कच्छ को मारने में सफल हो गए और उन्होंने कच्छ के अवशेषों को पानी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। वे इस बात से आश्वस्त थे कि अब तो किसी भी तरह कच्छ जीवित नहीं हो सकता, लेकिन इस बार जो हुआ वो उनकी कल्पना से भी परे हुआ। जब शुक्राचार्य को पता चल गया कि उनके शिष्य असुरों ने कच्छ की हत्या कर दी, तो फिर से उन्हें जीवित करने का प्रयास करने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चल गया कि कच्छ उनके पेट में है। अब शुक्राचार्य कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाने के लिए विवश हो गए थे। संजीवनी विद्या सीखने के बाद कच्छ उनका पेट चिरकर बाहर निकल गया। कच्छ संजीवनी मंत्रों को भली भांति सीख चुके थे और अब वो इस विद्या का प्रयोग भी करने लगे थे। उन्होंने इस विद्या की सहायता से सर्वप्रथम शुक्राचार्य को जीवित किया। यहाँ शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को, जो हृदय से कच्छ को अपना बनाना चाहती थी, कच्छ के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची, किंतु कच्छ ने इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि अब वो शुक्राचार्य के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए देवयानी उनके बहन जैसी हुई। इस बात से देवयानी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने कच्छ को श्राप दिया कि वे कभी भी संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस पर कच्छ ने उन्हें उत्तर दिया कि भले ही इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, किंतु इसे देवताओं को सिखा तो अवश्य पाऊंगा। इस प्रकार
देवताओं को संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। इस घटना से हो सकता है कि ऐसे कहने की प्रथा आरंभ हुई है कि आपके मंत्र को कोई अन्य प्राप्त न करे, इसलिए मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। परंतु आज के युग में हम जो गुरु मंत्र लेते हैं तथा भगवान का नाम जप करते हैं, उससे किसी की हानि नहीं होती है, इसलिए इसे अन्य से छुपा कर रखने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में शुक्राचार्य का और एक नाम आता है। उन्हें महान दार्शनिक, राजशास्त्र प्रणेता तथा नीति शास्त्र के व्याख्याता के रूप में भी माना जाता है। शुक्र अर्थात शुक्राचार्य, इन्होंने शुक्र नीति सार नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है, इस ग्रंथ की रचना की है। इस शुक्र नीति में शुक्राचार्य ने 9 ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हर हाल में छुपा कर रखना चाहिए। यदि मनुष्य अपने से जुड़ी ये 9 बातें किसी को बता दें तो उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसमें एक मंत्र है, वो कहता है, आयुर्वित्तम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम दान मानापमानम च नवैतानि सुगोपयेतु। इसका अर्थ यह है कि मान, अपमान, मंत्र, धन, आयु, ग्रह, औषध, मैथुन, दान, इनका उल्लेख कहीं भी न करे, ऐसा इसमें कहा गया है। ये जो 9 बातों का उल्लेख आता है, उसमें जीवन की कौन सी बातें गुप्त रखना आवश्यक है, इस नीति के अनुसार ये बताया गया है। परंतु ये नियम गुरु मंत्र तथा नाम जप पर लागू नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा ही उनका प्रसंग बताकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। जो अगला प्रश्न जो आया है, तो मुझे लगता है कि बहुतों को संन्यास के कारण ये एक निर्माण होता होगा कि साधना करने के लिए अविवाहित रहना ये आवश्यक है क्या? इस प्रकार से प्रश्न भेजा है, क्योंकि मुझे लगता है अधिकतर लोग सन्यासियों को ही साधना करने वाले समझते हैं, इस कारण ये शायद प्रश्न निर्माण हुआ हो। तो आप इस विषय में हमें मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न भेजा है। साधना करने के लिए अविवाहित रहना आवश्यक है क्या? इसके उत्तर स्वरूप मैं यह बताना चाहूंगा कि ये गलत धारणा है, क्योंकि जन्म, विवाह और मृत्यु जीवन की ये बड़ी घटनाएं प्रारब्ध के अनुसार ही होती है। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं संन्यासाश्रम, ऐसे 4 आश्रम बताए गए हैं। इन चारों आश्रमों के द्वारा हम ईश्वर प्राप्ति या साधना कर सकते हैं। जिन्हें ईश्वर प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा होती है, वे संसार के किसी भी बंधन में न बनते हुए संन्यास लेकर या फिर विरक्त रहकर साधना में अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए साधना तो किसी भी आश्रम में हो सकती है। श्रीमद् रामकृष्ण परमहंस विवाहित थे, परंतु उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने संन्यास धारण किया था। इस उदाहरण से भी हमें यह ज्ञात होता है कि साधना करने के लिए अविवाहित रहने का बंधन नहीं है। यहाँ पर मन की तैयारी होना बहुत आवश्यक होती है। जी, आपने यह जो गलत धारणा लोगों के मन में बैठी है, इसका निरसन भी कर दिया है कि इसका शास्त्र ही बताकर। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दर्शकों, अभी समय आ गया है कि आज का यह धर्म संवाद हम यहीं पर समाप्त करें। तत्पूर्व पूजनीय नीलेश जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दर्शकों के जो भेजे हुए प्रश्न हैं, उनकी शंकाएं हैं, उसका निरसन किया। सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि इसी तरह से आपको कार्यक्रम देखते समय जो मन में जिज्ञासावश प्रश्न निर्माण होते हैं, वह लिखकर आप हम तक अवश्य पहुंचाएं। प्रयास करें कि इसके साथ अपना नाम और आपके गांव, शहर तथा राज्य का नाम भी लिखें, और संभव हो तो आपका संपर्क क्रमांक, मोबाइल क्रमांक हो वो भी उसमें अंकित करें। आपके यदि इस कार्यक्रम के विषय में कोई सुझाव है तो वह भी आप लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो आइए, आज का यह धर्म संवाद हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर यही समाप्त करेंगे। नमस्कार।